नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भारत सरकार के कानून अग्निपथ की विरोध की ज्वाला पूरे देश में भड़क रही है, लेकिन विडंबना ये है कि ये सिर्फ प्रदर्शन और आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति को छात्र नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा हैं, जो खुद एक पूर्व सैनिक हैं और अग्निपथ को अच्छी तरह समझते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, जो अग्निपथ योजना जो सरकार ने निकाली है, जो कानून निकाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये। आज प्रवीण जी, आपसे मैं पूछता हूँ, आज नवभारत टाइम में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा 10वीं पास 17 साल से अभी 23 साल का उम्र किया है, जो कोरोना में बात है, अदरवाइज 17 से 21 साल होगा। तो जो आदमी 17 साल में अग्निवीर में या अग्निपथ में जाकर के ज्वाइन करेगा और उसका भविष्य 4 साल के बाद असुरक्षित हो जाएगा। तो कल मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय साहब ने कहा जो गार्ड की नौकरी हम दफ्तर में खोलेंगे। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की मंशा यही है? जो तमाम 10वीं के बच्चे पढ़ने लिखने की ये उम्र है, पढ़ता है, आगे है, अब अग्निवीर में जा कर के अग्निपथ पर में ज्वाइन करके आप आएगा तो उसको न कैंटीन का फैसिलिटी मिलेगी, न मेडिकल रिलीफ मिलेगा, न पेंशन मिलेगा, तो न घर का न घाट का। और आप हंसिएगा नहीं, लोग बहन बेटी का शादी करने जाता है तो कहता था फौजी है, शादी कर क्या था, अब अग्निपथ में कहेगा 4 साल के बाद रिटायर होगा, वो क्या करेगा? तो जो 12 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं, जो 12 लाख रुपया सरकार अपने तरफ से नहीं दे रही है, वो जो उसके प्रत्येक महीना 9,000 रुपया कटेगा पीएफ, जो इंटरेस्ट लगा के उसको 12 लाख मिलेगा, तो 12 लाख आएगा तो वो शादी में खर्च करेगा, बिजनेस कहाँ से करेगा? और लोग अब शादी भी, एक फौजी से शादी करने जाता था, छाती ऊंचा होता था, फौजी कहना बड़ा गर्व की बात है, उसका आत्मबल बढ़ता है, देश की सुरक्षा करता है। लेकिन 4 साल के लिए जो आदमी जाएगा वो कहेगा जो हमको नौकरी से बाहर ही जाना है, 4 साल में नहीं जाना है, तो वो राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना, फौज के प्रति समर्पित भावना नहीं रखेगा, बल्कि टाइम पास करने की भावना रखेगा। आज हमारे नौजवान में अपने देश के, राष्ट्र के प्रति आज शहीद होने की भावना है, लेकिन अग्निपथ के माध्यम से नहीं। आप जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, पूरे देश में पूरा विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार तर्क ये दे रही है कि 25% लोगों को नौकरियां मिलेंगी और साथ ही साथ उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ उन्हें वो सम्मान मिलेगा जो एक फौजी को मिलता है। नहीं, विपक्ष जो कह रहा है, नहीं, आज मैं तमाम उन नौजवान से आग्रह करता हूँ कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचा, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचावे, लेकिन अपनी प्रदर्शन, अपनी बात रखने में कोताही नहीं बरते हैं। विपक्ष नहीं कर रहा है, सरकार इस बात को दबा रही है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जाइए, गांव से लेकर के आज क्या झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे गांव में जाइए, मोहल्ले में जाइए, सब जगह इस बात का विरोध है और मजाक में ले रहे हैं। अब देखिए, कोई भी कानून लाता है तो पार्लियामेंट में रखी जाती है, कोई भी कानून आती है कमेटी में उसकी बहस होती है। कोई एक कानून जो लाया है, ये अग्निवीर अग्निपथ जो लाया है, इसकी चर्चा ना हाउस में हुआ ना कमेटी में हुई है, पार्लियामेंट कमेटी में भी चर्चा नहीं हुई है। ये मनमानी ढंग से आप लाए हैं और अभी आपने अमेंडमेंट भी किया है, 17 से 21 साल को 2 साल का आपने छूट दिया। आपने कहा सीआरपीएफ में हम इसको 10% का रिजर्वेशन देंगे। तो मैं पूछता हूँ, 55,000 फौजी हमेशा प्रत्येक वर्ष रिटायर होता है और उसमें भी प्रावधान है रीसेटलमेंट का। आप कितने को कर रहे हैं? आप बताइए कितने को कर रहे हैं? तो हाँ, आप प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए सुरक्षा गार्ड का आप इंतजाम जरूर कर रहे हैं, जो उसको भविष्य का निर्माण तो नहीं, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री के सुरक्षा गार्ड में वो खड़ा होगा अग्निवीर। ये कितना
मैं समझता हूँ शर्म की बात है देश के लिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये उनकी नौकरी नहीं बल्कि भविष्य का खिलवाड़ है। महाबल जी, आप एक पूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि इसमें जैसे 3 अमेंडमेंट गवर्नमेंट अभी तक कर चुकी है, तो आपको लगता है कि बातचीत करके और अमेंडमेंट्स किए जाएं, या फिर आप चाहते हैं कि पूरा कानून ही वापस लिया जाए? आप नॉर्मल जिस तरह से फौज में भर्ती होती है आप उसमें करो, आप वैसे कीजिए। 15 साल की नौकरी उसकी होता है, 15 साल की नौकरी कीजिए, उसके बाद आता है तो आदमी 15 साल के बाद इंजाम करता है। लेकिन आप उसको 4 साल वाला जो अग्निपथ के माध्यम से, उसमें से 25% लोगों को आप लेंगे भी, जो 75% बच्चे बाहर आएंगे तो सामाजिक कुरीतियाँ भी बढ़ेगी, नौकरी नहीं मिलेगा। तो अभी तो पत्थर वाले को रोकना मुश्किल हो रहा है, और जब वो बंदूक उठाएगा तो कहाँ से रोक पाओगे? तो सामाजिक कुरीतियाँ भी बढ़ेगी, गैंगस्टर भी पैदा होंगे। आप ये समझते हैं सामाजिक कुरीतियाँ इतना बढ़ जाएगा, जो नुकसान होगा, देश की भविष्य का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, परिवार का नुकसान होगा। सरकार के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो ट्रेन जला रहे हैं, जो बसों में आग लगा रहे हैं, वो छात्र नहीं हैं, वो उपद्रवी हैं। और आज ही किसी बीजेपी के विधायक ने ये बयान भी दिया है कि वो जिहादी लोग हैं। भाई, किसान का जब आंदोलन होता था तो किसान को भी आतंकवादी बताते थे, और ये जिहादी बताते हैं अपने नवयुवक को। इनके मन में जो आवे उसको बोले, लेकिन मैं समझता हूँ, उन छात्र से आग्रह करता हूँ, उन युवा से आग्रह करता हूँ, किसी सरकारी संपत्ति को आप नुकसान ना पहुँचावें, लेकिन अपने दिल की बात जो आप रखते हैं रोड पर प्रदर्शन के द्वारा, उसमें कोताही नहीं बरतें, अपनी बात रखें, आप देश तक पहुँचावें, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक द्वेष की भावना से नहीं, बल्कि अपनी भविष्य की भावना से आप प्रदर्शन करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना करें, ये आग्रह करता हूँ। महाबल जी, आप खुद सेना में रह चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि 4 साल की अग्निपथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो वहाँ जाएंगे छात्र, जो फौजी बनेंगे, जो काम करेंगे, क्या उनमें वो आत्मविश्वास आ पाएगा, क्या उनमें वो भावना आ पाएगी देश प्रेम की, जो नॉर्मल एक सैनिक में होती? देखिए, नॉर्मल सैनिक में जो जाते हैं उसका आत्मबल बड़ा मजबूत होता है, राष्ट्र की सेवा की भावना से, फौजी की भावना से, जो मुझे राष्ट्र की सुरक्षा करना है। लेकिन जो 4 साल के लिए जाएगा उसको 6 महीना ट्रेनिंग में बीतेगा, 4 महीना उसकी छुट्टी मिल जाएगी 4 साल में, 15-15 दिन के कैजुअल लीव मिलेगा, तो वो फौजी का मनोबल गिरेगा। उनको लगता है कि 4 साल में मैं चला जाऊंगा, तो आप जो बैठता है, जो आप सम्मान की बात कहता है, हम जान की बाजी लगा करके देश की सुरक्षा करेंगे, वो मन में नहीं रहेगा, क्योंकि उनको लगेगा जो 4 साल के बाद तो मुझे जाना है, और न मुझे एक सर्विसमैन का दर्जा मिल रहा है, और न मुझे CSE कैंटीन का कोई प्रिविलेज मिलेगा, न मेडिकल का प्रिविलेज मिलेगा, तो मैं एक सर्विसमैन रहूँगा नहीं, तो सेना का मनोबल गिरेगा। जो सैनिक नेतृत्व जो होगा वो कमज़ोर होगा, और सैनिक शक्ति कमज़ोर होगा। ये सैनिक का क्षमता नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना में कमी आएगी। तो आपको लगता है कि जो हमारे दुश्मन देश हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? निश्चित तौर पर ये प्रैक्टिकल की बात है। आप एक बात बताइए, NCC तो हम करते थे स्कूल में, तो NCC करने का मतलब क्या है? सुरक्षा भावना लोगों में पैदा होना, लेकिन नौकरी नहीं थी ना। वो NCC हम करते थे, सुरक्षा भावना पैदा होना, फौजी के प्रति समर्पित भावना होना। तो अब तो आप अग्निपथ लाए हैं, अग्निपथ में 4 साल के उसकी भावना ही खत्म हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, ये आगे मेरा सर्विस नहीं है, तो जो आप काम भी नहीं कर पाएगा, वो सही ढंग से मनोबल उसका ऊंचा नहीं होगा, सैनिक का मनोबल गिरेगा, वो आप सम्मान गिरेगा। आप बाहर आएगा तो हम एक्स सर्विसमैन कहलाते हैं, तो मुझे आदर के भाव से देखता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है। आज जब वो अग्निपथ लेके आएगा तो अग्निपथ का वीर, अग्निवीर का कोई तगमा भी नहीं मिलेगा, वो क्या सम्मान पाएगा? तो सामाजिक सम्मान भी उसका गायब है, सामाजिक सम्मान भी गायब है, फौज की क्षमता भी कमजोरी हुई, और संबंध में भी कमजोरी आएगी। कोई लड़की भी देने में कहेगा, जो अब अग्निवीर वाला 4 साल की क्या गारंटी है इसकी, तो वो भी अब लड़की देने से, शादी से भी परहेज करेगा। हाँ, तो भाई अब तो राष्ट्र में आप ऐसा करिए, जो बड़े बड़े लोग धन्ना सेठ इंडस्ट्री वाले हैं,
उनके अब सुरक्षा गार्ड की जरूर इंतजाम कर रहे हैं। रोड पर लाठी लेके घूमेगा और करेगा। और राष्ट्र जो लग गया नौकरी से ठीक है, अभी भी 55,000 प्रत्येक वर्ष जो रिटायर हो रहे हैं, कितने को आप नौकरी दे रहे हैं? उसमें है प्रावधान में, जो एक सर्विसमैन को प्रावधान में कितने को दे रहे हैं आप बताइए तो सही। अभी तक कितने को दिए हैं, तो उनको कितने को देंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो ये थे मेरे साथ महाबल मिश्रा, जिन्होंने अग्निपथ पर अपनी बात रखी और साथ ही साथ छात्रों से अपील की कि वो विरोध करें, प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें सरकार के समक्ष, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान कतई ना पहुंचाएं। कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।